तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं इनके इक्वेशंस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है। और दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है स्केलेटल फॉर्मूला और एक होता है फॉर्मूला इक्वेशन। तो फॉर्मूला इक्वेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम देखते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉर्मूला इक्वेशन, इसको बोलते हैं फॉर्मूला इक्वेशन। अब अगर इसमें हम मैग्नीशियम की जगह पर Mg लिख दें प्लस ऑक्सीजन के प्लेस पे हम O2 लिख दें और गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, तो ये हो गया आपका स्केलेटल फार्मूला। क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर केवल ये बताया गया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और ये बन रहा है। तो अगर इसे हम बैलेंस करना चाहें तो हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम होगा वो एलिमेंट होगा, दूसरा होगा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या है और राइट हैंड साइड पे क्या क्या है। क्लियर। तो एलिमेंट में कौन है, मैग्नीशियम है और कौन है, ऑक्सीजन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने मैग्नीशियम है आपको दिख रहा है ना, 1। हमेशा डिजिट यहाँ की देखी जाती है कि आगे क्या लिखा हुआ, जो भी आगे लिखा होता है उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स। तो Mg हो गया 1, ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1। अब ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम कितना 1 और राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम कितना है 1, तो दोनों बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो इसको 2 करने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जैसे इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, लेकिन मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया, तो इसका मतलब इस इधर Mg को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन ये 2 से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम कितने हैं 2, राइट हैंड साइड मैग्नीशियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2, राइट हैंड साइड पे 2, ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सेम ऐसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया के फॉर्मेशन को भी बैलेंस करते हैं। तो अगर अमोनिया के फॉर्मेशन का हम फॉर्मूला इक्वेशन लिखने तो क्या क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट अमोनिया। क्या है ये है फॉर्मूला इक्वेशन। क्लियर। क्योंकि इसमें हमने किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला नहीं लिखा है बल्कि उसका नेम लिखा है हमने। अब अगर हम नाइट्रोजन के प्लेस पर N2 लिख दें और हाइड्रोजन के प्लेस पे हम H2 लिख दें और गिव्स आउट NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे स्केलेटल फॉर्मूला। यानी हमने यहाँ पर सिर्फ ढांचा लिखा है, उसका बैलेंस नहीं किया है। अब अगर बैलेंस करना चाहें तो सेम वही कॉलम बना लीजिए। अब देखो, ये है नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 3। अब ध्यान दो, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3, और दोनों को बैलेंस करना है। क्या किया जाए, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2 3 6। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्या हो गया ये 3H2। तो इधर भी हाइड्रोजन कितने थे 3, और करना किसको है, इसको 6 करना है। तो क्या करें, तो इस हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, यानी इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चेक करो, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 जा 6 और इधर कितने हैं 2 3 जा 6, तो 6 हाइड्रोजन इधर 6 हाइड्रोजन इधर। अब डिस्टर्ब क्या हो गया, अब डिस्टर्ब हो गया नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन हैं 2, इधर नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो यानी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 नाइट्रोजन इधर 2 नाइट्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर 6 हाइड्रोजन इधर, ये इक्वेशन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर। ऐसे ही हम देखते हैं कि अगर कैल्शियम कभी भी वाटर से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला इक्वेशन लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम ले लो, कैल्शियम
प्लस वाटर गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिखते हैं प्लस हाइड्रोजन। तो ये हो गया Ca, और ये क्या हो गया वाटर का फार्मूला H2O। गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH होल ट्वाइस होता है। क्यों होल ट्वाइस होगा? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी जो होती है 2 होती है। कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 20। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, नेक्स्ट में 8, लास्ट में 2। प्लस क्या रिमूव हो गया? हाइड्रोजन। अब चेक करो, ये है कैल्शियम, ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन। कैल्शियम कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। इधर देखो कैल्शियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो ये हो गया 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। प्लस इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो 2 2 4 हाइड्रोजन है इधर। क्लियर? अब क्या करें, ये 4 है और ये 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन गया? 2 2 4, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो Ca प्लस 2H2O गिव्स आउट CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। अब चेक करते हैं, ऑक्सीजन कितने इधर? 2 हैं, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। अब चेक कर लो, कैल्शियम कितने लेफ्ट हैंड साइड पे? 1 है कि नहीं है? राइट हैंड साइड पे कैल्शियम कितना है? 1 है कि नहीं है? हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? 2 2 4। राइट हैंड साइड पे 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4। ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे? 2, और इधर कितने हैं? 2। पूरा रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ऐसे ही अगर हम देखें कि सिल्वर कभी भी H2SO4 से रिएक्शन करता है तो सिल्वर सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, ये रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा? तो रिएक्शन बैलेंस करना हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को आसान लग रहा होगा, टफ नहीं लगना चाहिए, है ना। लेकिन जो रिएक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मीन हम कह रहे हैं कि Ag प्लस H2SO4 गिव्स आउट AgSO4 प्लस H2। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? जिनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की समझ है वो जान लें कि जो सिल्वर है इसका जो प्लेस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए कभी भी ये H2SO4 में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, विस्थापित नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए ये क्या हो गया? Ag, और क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन, और क्या है? सल्फर, और क्या है? ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड पे सिल्वर कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। राइट हैंड साइड पे सिल्वर कितना है? 1। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो अगर हम देखें तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है। 1 सिल्वर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यानी कि रिएक्शन कैसा है? ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऐसे एक रिएक्शन आपको मिलता है हाइड्रोजन का फॉर्मेशन, जो लेबोरेटरी मेथड है, हिंदी में हाइड्रोजन की जो प्रयोगशाला विधि है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2, वो रिएक्शन भी आपको मिलता है, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड होता है। अमोनिया के ऑक्सीडेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो क्या लेना होगा हमें? सबसे पहले हम लेते हैं अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। करना क्या है? इसका ऑक्सीडेशन करना है। जब इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन करने से नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन ये कैसा है? बैलेंस नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ऐसे समझ लो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कैसे होगा? ये हो गया एलिमेंट नाइट्रोजन, ये हो गया एलिमेंट हाइड्रोजन, और ये हो गया एलिमेंट ऑक्सीजन। अब ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नाइट्रोजन हैं? 1। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक ये है, एक ये है, और हाइड्रोजन कितना है? 2। तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको साफ दिख रहा है, पहले यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन है? इधर 3 हैं, और इधर कितने हैं? 2। दोनों को बराबर करना पड़ेगा। क्या करें? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 3 2 6। तो यानी इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। तो 2 3 6, यानी इसको किसको?
हाइड्रोजन को, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया ये 3H2O। अब चेक करो, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 ये हैं, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 ये हैं। अब फर्क किस में आया, ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन यहाँ पर 3 और ये ऑक्सीजन कितना है 1 3 1 4, तो टोटल ऑक्सीजन इधर कितने हो गए 4, इधर कितने हो गए 4, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो क्या करें इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमने से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकल टू ये भी कितना हो गया 4। अब चेक करो, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने यहाँ पर एक ही है, तो क्या करना पड़ेगा, इस नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो हम क्या करें कि या तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किसको NO को, यानी कि नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 4, तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 4NO, प्लस इस 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, इस 3 को, ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे ये, तो इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये हो गया 3 2 6H2O, क्लियर। तो 6H2O। अब चेक करते हैं, इधर नाइट्रोजन कितने हैं 2, इधर नाइट्रोजन कितने हैं 2, सॉरी इधर 4 है इधर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो 4 नाइट्रोजन इधर 4 नाइट्रोजन इधर, बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, 4 3 12, 12 हाइड्रोजन है, 6 2 12, 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन चेक करो, 2 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 और 6 ये हैं, तो 4 और 6 कितना होता है 10, तो 2 को 10 में कन्वर्ट करना है, क्या किया जाए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। फिर से चेक कर लो, 4 नाइट्रोजन 3 4 12 हाइड्रोजन, तो 6 2 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने 5 2 10, तो 4 ऑक्सीजन इधर है और 6 ऑक्सीजन इधर है, 4 6 कितने हो गए 10, ये रिएक्शन भी क्या हो गया बैलेंस। इस तरह से रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस करते हैं। अब जैसे हम मेथेन के ऑक्सीडेशन की बात करें कि अगर मेथेन का ऑक्सीडेशन करा दिया जाएगा तो क्या होगा या उसको कैसे हम बैलेंस करेंगे, तो याद रखिएगा मेथेन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और कभी भी किसी ऑर्गेनिक, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बर्न करने के लिए यानी दहन करने के लिए हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना पड़ता है। और कभी भी कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हिंदी में कार्बनिक पदार्थ, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, मतलब डेड श्योर है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना ही बनना है। कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप बर्न करके यानी जला करके देख लीजिए, जिसके पास भी कार्बन होगा। तो एलिमेंट कौन है, कार्बन है, और क्या है हाइड्रोजन है, और क्या है ऑक्सीजन है। कितने कार्बन हैं इस तरफ 1 है, कितने हाइड्रोजन हैं 4 हैं, कितने ऑक्सीजन हैं 2 हैं। इधर देखो कितने कार्बन हैं 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2 और 1 3, ऑक्सीजन कहाँ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 3, और हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसको, किसको, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया ये 4, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई, क्लियर। अब इससे क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 2 2 कितने हो गए 4, ये हो गया बैलेंस। अब बात करते हैं कार्बन की, इधर कार्बन कितना है 1, इधर कार्बन कितना है 1, ये भी बैलेंस है। अब बचा कौन, अब बचा ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है इधर 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं ध्यान दीजिए, तो 2 ऑक्सीजन ये हैं और 2 ऑक्सीजन ये हैं, कितने हो गए 4 ऑक्सीजन हो गए, क्लियर। तो ये जो 3 था अब क्या बन गया ये 4, तो इसको 4 करने के लिए क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिएक्शन फिर से चेक कर लो, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 2 4, 2 ऑक्सीजन ये हैं और 2 ऑक्सीजन ये हैं, तो 2 2 4, ये बन गया आपका बैलेंस हो गया। तो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी हिंदी में कार्बनिक पदार्थ जलाया जाएगा, दहन किया जाएगा, कंबशन किया जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन डेफिनेटली होगा। लास्ट देख लेते हैं कि अगर आयरन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो आयरन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। तो मान लीजिए कि FeO ले लेते हैं हम यहाँ से और FeO का हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, या मान लीजिए Fe लेते हैं, आयरन ले लेते हैं और आयरन का हम कर देते हैं ऑक्सीडेशन और बन जाएगा FeO, क्लियर। अब हम यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन सा लिया हमने, Fe लिया है और क्या लिया है ऑक्सीजन लिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे Fe कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं। राइट हैंड साइड पे Fe कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, सॉरी ऑक्सीजन कितना है
1, तो ये हो गया 1। इसको 1 है और ये कितना है 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 2, तो ये क्या बन गया 2 FeO। तो इस कंडीशन में ध्यान दो कि राइट हैंड साइड पे Fe कितने हैं, राइट हैंड साइड पे Fe कितना हो गया 2 हो गया कि नहीं हो गया, देखो ऊपर दिख रहा है। तो इधर कितने हैं Fe 1 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब चेक करो Fe कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 2, राइट हैंड साइड पे Fe हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ये रिएक्शन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। क्लियर। बाकी जब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड पढ़ेंगे तो वहां पर और भी केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि इतने में ही आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आ गया होगा।